का 63वां विधानसभा है टोहाना, जिसकी शुरुआत समयन से है। और आदरणीय सूबे सिंह जी और हमारे गांव के सरपंच और सरपंच एसोसिएशन के प्रधान जी इस कार्यक्रम में यहाँ थे। इन्होंने इसका आयोजन किया था, इसके लिए मैं इन सबका आभारी हूँ। और 2 दिन अब यात्रा ये टोहाना में चलेगी, उसके बाद फिर रतिया और फतेहाबाद के लिए। मकसद क्या है सर? सद्भाव यात्रा का जो मकसद है वो उसके नाम में ही है, सद्भाव, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा, उसका राजनीतिक दुरुपयोग ना हो, उसमें एक कमी लाने का, जो एक कमजोरी लाने का जो प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपनी राजनीतिक सिद्धि के लिए, उसका मुकाबला हो सके कांग्रेस पार्टी के माध्यम से। इसीलिए हमारा जो इसके साथ स्लोगन है वो कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ। तो इन नाम में और स्लोगन में ही पूरा संदेश जो है इस यात्रा का है। बाकी ये जरूर है कि क्योंकि बहुत बड़ी लंबी यात्रा है, तो समय समय पर जो भी मुद्दे आते रहते हैं, चाहे वो प्रदेश के स्तर के हों, राष्ट्रीय स्तर के हों, तो उनको हम प्रमुखता से उठाते हैं। सर, नाम और लोगो भी कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि आप जिस पार्टी से आप आते हैं वहाँ भाईचारा नहीं है। वहाँ चलता है हुड्डा वजी, शैलजा वजी, सुरजेवाला वजी, चौधरी। नहीं, हमारी यात्रा के नाम में और स्लोगन में तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है ना। लोगों में कॉन्ट्रडिक्शन एक अलग चीज है। सद्भाव यात्रा और कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन तो कहीं है ही नहीं। बाकी राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक नेता होते हैं, उनकी अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, अपनी राजनीति होती है, तो थोड़ी बहुत घर्षण तो हर जगह होती रहती है। लेकिन जो जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, उसका कारण था कि कांग्रेस का 12 साल से कोई संगठन नहीं था, तो वो अब संगठन बन गया है करीब करीब सारा ही। सिर्फ प्रदेश की जो कार्यकारिणी है वो बनना बाकी है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे समय के साथ ये चीजें अपने आप कम हो जाएंगी। राज्यसभा चुनाव की बात करें तो देर रात 1 बजे तक जो है बातचीत हुई है, तो आप जैसे यहाँ पर जिक्र भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है मात्र एक वोट से ही ना, बिल्कुल ये बीजेपी ने बिल्कुल सारी जो मर्यादाएं हैं लोकतंत्र की, उनका बिल्कुल, एक तो होता है तार तार करना, यहाँ तो बिल्कुल ही उसका चीरहरण करके रखा हुआ है। ये हरियाणा में कोई सीटों का बंटवारा इस तरह का नहीं हुआ कि आप उसमें जबरदस्ती का एक कैंडिडेट खड़ा करें। बहुत बहुत आसानी से, सरलता से एक उनका बन रहा था, एक कांग्रेस का बन रहा था, और वो ऐसे ही होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट को खड़ा किया और पूरी अपना जितना भी धन बल है, प्रशासन का बल है, वो सारा का सारा इसमें लगाया। और इनको खैर नाकामयाबी मिली इसमें, लेकिन बहुत बहुत खेद की बात है कि इस स्तर पर उतर के ये राजनीति करने लग रहे हैं। कांग्रेस को और बीजेपी को, दोनों को एक एक राज्यसभा की सीट मिलनी थी यहाँ से। और जैसे अनेक और प्रदेशों में हुआ है, चुनाव नहीं हुए वहाँ पे, जबकि महाराष्ट्र जैसी स्टेट में तो 8-8 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके थोड़े थोड़े मेंबर्स हैं असेंबली में, लेकिन वहाँ भी ये प्रयास नहीं किया गया। लेकिन हरियाणा में किया गया है और बड़ी बेशर्मी के साथ किया गया है। तो लोग देख तो सब रहे हैं। सर, अभी कोई इलेक्शंस नहीं है, आपकी सद्भाव यात्रा चल रही है, क्या कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी के सामने जो है दिखाना चाहते हैं कि आप लोग भी हैं, सिर्फ हुड्डाज ही नहीं है हरियाणा में, क्योंकि लोगों की धारणा यही है हुड्डा मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब हुड्डा हरियाणा। मतलब 7 महीने की यात्रा को यदि आप इतना छोटा बना के प्रस्तुत करना चाहो, तो मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ। 7 महीने तो आदमी अपनी प्रेमिका को रिझाने में भी नहीं लगाता। तो ये तो एक बड़ी ओछी किस्म की आर्ग्यूमेंट है जो कुछ लोग देने लग रहे हैं आजकल। एनर्जी कहाँ से आती है आपको? राजघराना कौन सा हो गया? जमींदार परिवार है और लोगों ने जितवाया है, उस नाते राजनीति में है। राजघराने तो कहीं से भी नहीं है। सर, राहुल गांधी तो किसानों की बेटियों की शादी में जाते हैं और मोदी अंबानी के यहाँ जाते हैं, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? लोगों को अब दिखना शुरू हो गया कि असली कौन है और दिखावा कौन करते हैं। तो वो तो बड़ा स्पष्ट रूप से है। राहुल गांधी जी का तो निरंतर जो संपर्क है वो लोगों के साथ है। और मेरी तो ये जो यात्रा है, जो हमने सद्भाव यात्रा निकाली है, मैं तो इसको राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 मानता हूँ। क्योंकि लोगों से सीधा संपर्क करने का मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा सार्थक तरीका कोई नहीं है। और संपर्क भी निरंतर जो बना रहे, ये कोई रैली या उस तरह से नहीं है कि आपने महीना तैयारी की, उसके बाद एक इवेंट किया और उसके बाद उसका लोग आकलन करें कि कामयाब रहा नहीं रहा। ये तो एक सतत प्रयास है। 7 महीने की तो हमारी यात्रा ही है। उसके बाद इसका
और आगे विस्तार क्या होगा वो आने वाले समय में लोकसभा देखेंगे। की अगर बात करें, जी। गांव स्मैन बड़ा गांव है तुम्हारा, तो पहली शुरुआत आपने इस लोकसभा में यहाँ की है, जी। तो किस प्रकार का लोगों का रुझान मिला? नहीं, रुझान आपके सामने था। इतनी लोग बहुत हमारी यात्रा को सुनने आ रहे हैं। हमारा जो संदेश इस यात्रा से हम लेके जा रहे हैं वो ज़रूर कहीं ना कहीं पहुंचने लग रहा है। और अब तो हम उस स्टेज से बहुत आगे निकल चुके हैं जहाँ पे शुरुआती तौर पे आदमी को खुद को भी शंका होती है। दूसरे तो चाहते ही थे कि ये असफल हो जाए प्रयास, लेकिन खुद को भी शंका होती है। लेकिन अब तो हम करीब करीब हरियाणा के हर हिस्से में जा चुके हैं। ऑलमोस्ट 70% हरियाणा हम कवर कर चुके हैं। तो लोगों का जिस प्रकार से आशीर्वाद मिल रहा है इस यात्रा को, और जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुराने कांग्रेसी जो पिछले कुछ सालों से निष्क्रिय हो गए थे, वो जिस प्रकार से इस यात्रा के माध्यम से दोबारा कांग्रेस की मेन स्ट्रीम में जुड़े हैं, वही इस यात्रा की शक्ति। सर 9 बजे का पानी ट्रैफिक जैम था क्या? नहीं, वो चॉइस आपने दिल्ली से आना था, और क्योंकि समायन का बहुत शुरुआती तौर पे बहुत महत्वपूर्ण आयोजन था ये सूबे सिंह जी का, तो यही डिसाइड किया था कि जब चॉइस आप आ जाएंगे उसके बाद ही शुरू करेंगे। मैं तो वक्त का बड़ा पाबंद हूँ, और हम अपनी यात्रा बिल्कुल शाम को वो 5:30-6 बजे तक हमारी ख़त्म हो जाती है। आज का डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा है, ये 20 किलोमीटर वाला नहीं है आज का, तो उस नाते थोड़ा लेट भी शुरू हुआ है, लेकिन समापन जो है समय पे ही हो जाएगा।